जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो हम लेकर आ गए हैं स्पेशली अपने एग्जाम डेज यूट्यूब चैनल पर गुप्त काल। यह जो गुप्त काल है इसमें सारे एक शासक जो हैं वो तो अटेंड होंगे ही, उनके साथ उनका जो प्रशासन था या शासन था, ठीक है, वह भी अटेंड किया जाएगा। तो वीडियो में बिना स्किप के पूरा जरूर बने रहिएगा। आपको यहाँ से सारे पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे गुप्त काल के। तो गुप्त काल जो है यह कुषाण वंश के बाद आया, और कुषाण वंश के बाद आया तो यह 319 से जो है 540 ईस्वी के मध्य रहा था गुप्त काल। ठीक, गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं उनको क्या कहा जाता है, तो किन्होंने जो है गुप्त वंश की स्थापना की थी, तो श्री गुप्त ने जो है गुप्त वंश की स्थापना की थी। गुप्त जो है किसके सामंत थे, यानी कि गुप्त जो हैं किनके दरबार में रहते थे, तो कुषाणों के दरबार में रहते थे। वसुदेव जो हैं वह कुषाण वंश के जो है अंतिम शासक हुए, और कुषाण वंश में सबसे प्रसिद्ध जो शासक थे, सबसे महान शासक जो थे वह कनिष्क थे। कौन थे? कनिष्क थे। इनके जो है कार्यकाल में, ठीक है, इनके शासन में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। ठीक, और इन्होंने 78 ईस्वी में, कब, तो 78 ईस्वी में एक शक संवत को लाया था। विक्रम संवत के बाद शक संवत आया था, और इसी शक संवत को जो है भारत का राष्ट्रीय पंचांग कहा जाता है, कि इसको शक संवत को ही। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स आप याद रखें। चलिए अब यहाँ पर हम श्रीगुप्त की चर्चा करते हैं। तो जो गुप्त वंश है या गुप्त काल है, इसका उदय जो है तीसरी सदी में हुआ। किसमें? तो तीसरी शताब्दी में जो है गुप्त वंश की जो है स्थापना हुई। ठीक है, या फिर तीसरी सदी के अंत में जो है प्रयाग के निकट, कहाँ पर? प्रयाग के निकट, आपको पता होना चाहिए, एक जिला है जिसका नाम है कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी में ही जो है गुप्त वंश की जो है स्थापना हुई थी तीसरी सदी के अंत में, और इनके जो संस्थापक हैं वह श्रीगुप्त हैं, और इनको जो है आदिराज या महाराज की उपाधि भी दी गई थी, या इनको श्रीगुप्त ने आदिराज महाराज की उपाधि धारण की थी। और जो गुप्त वंश है, श्रीगुप्त ने जो है 275 से लेकर 300 ईस्वी के मध्य में, या आपको कहीं देखने को मिलेगा 240 से 280 के मध्य में जो है इन्होंने शासन किया था। ठीक है, और इनका उत्तराधिकारी कौन था? तो घटोत्कच था। कौन था? घटोत्कच इनका जो है उत्तराधिकारी था। किनका? तो श्रीगुप्त का। ठीक है, किनका? श्रीगुप्त का। और जो गुप्त वंश है या गुप्त काल है, इसके जो है वास्तविक संस्थापक पूछे जाते हैं। तो वास्तविक संस्थापक को जो है वो कौन है, तो उनको जो है चंद्रगुप्त प्रथम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम जो हैं गुप्त काल के जो है वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त प्रथम हैं यह 319 से लेकर कब तक, तो 330 ईस्वी तक जो है शासन इन्होंने किया था। और इन्होंने ही, चंद्रगुप्त प्रथम ने ही क्या धारण किया था, तो राजा धीराज, ठीक है, क्या, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि महाराजा धीराज की उपाधि जो है गुप्त वंश में किसने धारण की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। और गुप्त संवत की जो है शुरुआत की थी किसने, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। ठीक, और विवाह जो इनका हुआ था लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ था। ठीक है, किनके साथ? कुमार देवी के साथ इनका विवाह हुआ था। ठीक, और चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी था उनका नाम था समुद्रगुप्त। क्या था? तो समुद्रगुप्त जो हैं वह उत्तराधिकारी थे किनके, तो चंद्रगुप्त प्रथम के। ठीक है, और यह जो समुद्रगुप्त हैं यह कब से कब तक रहे थे, तो 335 से लेकर जो हैं ये 380 ईस्वी के मध्य में रहे थे। और समुद्रगुप्त ने जो उपाधि धारण की थी, उपाधि, उसका नाम था पराक्रमांक। क्या था? तो पराक्रमांक जो है इनकी उपाधि का नाम था जो इन्होंने धारण किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद हम आगे डिटेल में चर्चा करते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट्स, आपको बेस्ट पॉइंट मिलेगा। गुप्त शासन के दौरान जो है ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था, तो उनका नाम जो था वह आर्यभट्ट थे। कौन थे? तो आर्यभट्ट जो व्यक्ति थे एक महान खगोल विज्ञानी और जो है गणितज्ञ दोनों थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे, ये गुप्त काल में ही थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुप्त शासकों की जो है सरकारी या दरबारी जो है जो भाषा थी वह क्या थी, तो गुप्त काल में जो है संस्कृत पर विशेष जोर दिया गया था। क्यों? क्योंकि इस समय जो है सबसे प्रमुख जो भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं कालिदास, ठीक है, गुप्त साम्राज्य से ही इनका संबंध है। कालिदास, वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार नवरत्नों में से एक थे कालिदास। ठीक है, इन्हीं की वजह से जो है इस समय
गुप्त शासकों की जो सरकारी या दरबारी भाषा थी वह संस्कृत थी। ठीक है। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने होड़ों को जो है भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो उनका नाम था स्कंदगुप्त। कौन थे? तो स्कंदगुप्त ने जो है होड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। गुप्त राजवंश जो है किस लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य कला के लिए जो है प्रसिद्ध था जो गुप्त राजवंश था। ठीक। अजंता कलाकृतियां जो हैं किससे संबंधित हैं? तो गुप्त काल से संबंधित हैं जो अजंता की कलाकृतियां हैं। क्यों? क्योंकि अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें 16 और 17 नंबर की जो संख्या है उनमें जो है उनकी जो स्थापना की गई थी वह गुप्त काल में ही की गई थी। ठीक। अजंता और एलोरा की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के जो हैं क्या थे? तो राज कवि थे। कौन? कवि कालिदास। और कालिदास की तो बहुत सारी रचनाएं हैं। ठीक है। 9 रत्नों में से एक थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। ठीक है। जिनकी रचनाएं हैं किनकी? कालिदास की मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, ठीक है, और अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार शंभुवम, ऋतु संहारम, रघुवंश महाकाव्यम, विक्रमोर्वशीयम जो हैं सभी इनकी रचनाएं हैं। अजंता चित्रकारी की जो है विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है जो अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु है। ठीक। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन सा विश्वविद्यालय था? तो उसको जो है नालंदा विश्वविद्यालय कहते हैं। और इसकी जो है स्थापना किसने की थी? ठीक है। तो कुमार गुप्त ने की थी। किसने? तो कुमार गुप्त ने जो है क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और इसको जो है ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा गया था। ठीक है। किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को। एरण अभिलेख का जो है संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से है। किससे? भानुगुप्त से जो है एरण अभिलेख का संबंध है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है फाहियान जो है भारत आया था। किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है। और यह पहला चीनी यात्री था। कौन? फाहियान जो है पहला चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। और इसकी एक पुस्तक है फोक्यू। क्या है? तो फोक्यू जो है इसकी एक पुस्तक है। ठीक है। भारतीय संस्कृति का जो है स्वर्ण काल या गोल्डन एज कहा जाता है। तो किस काल को? तो गुप्त काल को ही जो है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक जो है सिक्के, सोने के सिक्के किस काल में प्रयोग में लाए गए थे? तो गुप्त काल में ही प्रयोग में लाए गए थे। ठीक। फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान। ठीक। सेतुबंध का जो है रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो वाकाटक वंश का शासक था। सेतुबंध का जो रचनाकार था प्रवरसेन द्वितीय। ठीक। किस गुप्तकालीन शासक को जो है कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को जो है कविराज की उपाधि दी गई है। ठीक। क्यों? क्योंकि यह जो है वीणा वादन करते हुए जो है सिक्कों पर देखा गया था, इसलिए समुद्रगुप्त को जो है कविराज की उपाधि दी गई है या कविराज उपाधि धारण किया था। स्कंदगुप्त को जो है किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? तो कहोम स्तंभ लेख में जो है स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया है। ठीक। फाहियान और ह्वेनसांग ने जो है किनके राज्यों को देखा था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और हर्षवर्धन के कालों को देखा था। किसने? तो फाहियान और ह्वेनसांग ने, जो कि दोनों चीनी ही यात्री थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, धनवंतरी थे। तो धनवंतरी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज दरबार के 9 रत्नों में से एक थे जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कौन? धनवंतरी। ठीक है। धनवंतरी एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे जिन्होंने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था शल्य शास्त्र। क्या नाम था? तो शल्य शास्त्र जो है इनकी एक रचना है जो कि चिकित्सा से ही संबंधित थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली जो है किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक थी। कैसी थी? तो राजतंत्रात्मक जो है गुप्तकालीन शासन प्रणाली थी। गुप्त स्थापत्य कला का जो है सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है। ठीक है। ललितपुर उत्तर प्रदेश का जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है यह गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अजंता की गुफाओं में जो है किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो जो है गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17 और जो है गुफा संख्या 19 जो है अजंता की गुफाओं में इनका निर्माण हुआ था। वो भी किस काल में? तो गुप्त काल में। ठीक।
अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार से जुड़े थे अमरकोश। ठीक है, नवरत्न जान लेते हैं जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, इनके जो नवरत्न थे। ठीक है, महाकवि कालिदास, अमर सिंह की रचना अमरकोश। ठीक है, और शंकु, ठीक है, शंकु, छपड़क, बेताल भट्ट, वर रुचि, घट करपर, वराह मिहिर, ठीक है, धनवंतरी, ये सभी जो हैं इनके नवरत्न थे। और एक ब्रह्मगुप्त भी हैं जिन्होंने ब्रह्म सिद्धांत रचना की थी। गुप्त संवत जो है 319 से 320 को जो है प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है गुप्त संवत का जो है प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि नगरों का जो है क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो है सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो गुप्त वंश के शासकों ने जो है सबसे अधिक मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित जो है प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो चंद्रगुप्त के स्मृति में है। ठीक, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम जो है नाटक का नायक कौन था? तो अग्निमित्र था। कौन था? अग्निमित्र जो है वह कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का जो है वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग के, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में जो है वर्णित है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन। किस काल में जो है स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी की गई थी? तो गुप्त काल में ही जो है स्त्रियों की पुरुषों के साथ जो है बराबरी की गई थी। ठीक, अब यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं इसके डिटेल्स पॉइंट्स जो हमने अभी आप पढ़ा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं समुद्रगुप्त की। किसकी बात करने वाले हैं? तो जो दूसरे शासक हुए वह समुद्रगुप्त हुए। कौन हुए? तो समुद्रगुप्त। और इन्होंने जो शासन किया वह 335 से लेकर जो है 380 ईस्वी के मध्य में शासन किया। और इन्हीं को जो है क्या कहा जाता है? पराक्रमांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पराक्रमांक। ठीक है, पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी इन्होंने। और जो है इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो है आर्यावर्त नाम ने सुना है आपने? आर्यावर्त के 9 शासक, ठीक है, और दक्षिणावर्त के, किसके? दक्षिणावर्त के जो है कुल 12 शासकों को जो है इन्होंने पराजित किया था। आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को इन्होंने पराजित किया था। किसने? तो समुद्रगुप्त ने। इसीलिए जो है इनको क्या कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन इसीलिए इनको कहा जाता है। और इनके जो दरबारी कवि थे, ठीक है, कौन थे? तो दरबारी कवि थे हरिसेन। कौन थे? तो हरिसेन जो हैं इनके दरबारी कवि थे। ठीक है, जिन्होंने जो है प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की थी। किसकी? प्रयाग प्रशस्ति लेख। प्रयाग प्रशस्ति लेख की इन्होंने रचना की थी, या फिर जो है इलाहाबाद प्रशस्ति लेख ऐसा लिखा मिल सकता है आपको। ठीक है, और यह जो है किसके उपासक थे? अधिकतर जो है जो गुप्त वंश के शासक हुए वह सभी विष्णु के उपासक हुए। ठीक है, और यह जो है संगीत प्रेमी भी थे। क्या थे? संगीत प्रेमी भी थे। समुद्रगुप्त जो है संगीत प्रेमी थे। ठीक है, क्यों? सिक्कों पर जो है वीणा वादन करते हुए इनको देखा गया था, इसीलिए इनको जो है संगीत प्रेमी भी कहा जाता है, यानी इनको संगीत से प्रेम था। इसीलिए इनको जो है क्या कहा जाता है? तो कविराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कविराज भी कहा जाता है। ठीक है, और श्रीलंका के एक शासक थे जिनका नाम था मेघवर्मन। क्या था? मेघवर्मन जो है एक शासक थे श्रीलंका के, जिन्होंने इनसे इजाज़त मांगी थी कि हाँ कि गया में जो है बौद्ध मंदिर निर्माण करने के लिए जो है मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से जो है इजाज़त मांगी थी, यानी कि अनुमति मांगी थी। ठीक, समुद्रगुप्त के जो उत्तराधिकारी हुए वह चंद्रगुप्त द्वितीय हुए। कौन हुए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन अब आ जाता है समुद्रगुप्त के बाद। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है यह
समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी हुए और इनका जो शासन देखा जाता है वह 380 से लेकर जो है 415 ईस्वी के मध्य में देखा जाता है। किनका? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासन है। इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वह सबसे प्रमुख जो है आपने सुना होगा विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य किन्हें कहा जाता है? तो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। इन्होंने ही इस उपाधि को धारण की थी। ठीक है, और विक्रमांक की उपाधि भी धारण की थी। पुत्री का जो है विवाह इन्होंने किसके साथ करवाया था? तो वाकाटक नरेश। किसका? वाकाटक नरेश जो थे उनका नाम था जो है रुद्रसेन। क्या था? तो रुद्रसेन उनका नाम था। इन्हीं के साथ जो है अपनी पुत्री का विवाह करवाया था और इनकी पुत्री का नाम जो था वह था प्रभावती। क्या था? प्रभावती गुप्त जो है इनकी पुत्री का नाम था, जिसको जो है वाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ इनका विवाह करवाया था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है एक दूसरी राजधानी बनाई थी, उसका नाम था उज्जैन। क्या था? तो उज्जैन नाम की राजधानी बनाई थी रुद्रसेन की मृत्यु के बाद। ठीक है, इनका जो अन्य नाम है किनका? चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है अन्य नाम से भी जाना जाता है। एक तो देवगुप्त। क्या? देवगुप्त के नाम से, और जो है देवराज के नाम से। ठीक है, और जो है इनको देवर्षि के नाम से। ठीक, और इन्हीं नामों से इनको जाना जाता है। और इन्होंने उपाधि धारण की थी विक्रमांक की उपाधि, विक्रमादित्य की उपाधि, परम भागवत की उपाधि धारण की थी। और इन्हीं के शासनकाल में जो है चीनी यात्री, पहला चीनी यात्री कौन था? तो पहला चीनी यात्री फाहियान जो है। ठीक है, कौन? तो फाहियान। फाहियान जो है इनके शासनकाल में जो है भारत आया था, पहला चीनी यात्री था, जिसकी पुस्तक का नाम है फोक्यू। क्या है? फोक्यू नाम है। ठीक है, शकों पर जो है विजय के बाद किसके ऊपर? तो जो शक शासक हुए उनके ऊपर जो है विजय के बाद इन्होंने जो है क्या किया था? तो चांदी के सिक्के जारी किए थे। कैसे सिक्के? तो चांदी के सिक्के चलवाए थे शकों पर जो है विजय प्राप्त करने के बाद। और इनके दरबार में कौन हुए? तो नवरत्न हुए। कौन हुए? तो नवरत्न हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में कुल नवरत्न हुए। उनमें सबसे प्रमुख जो है भारत के शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, यही थे। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं बहुत सारी हैं, जैसे कि मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि दुष्यंत और शकुंतला का वर्णन किया गया है, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, रघुवंश महाकाव्यम, विक्रमार्षवीर्यम। ठीक है, विक्रमार्षवीर्यम जो है की रचनाएं हैं। ठीक है, और जो नवरत्न में थे उनमें नाम था अमर सिंह का। किनका नाम था? अमर सिंह का नाम था। ठीक है, अमर सिंह। और इनकी एक रचना है अमर कोश। क्या है? तो अमर कोश इनकी एक रचना है। ठीक है, और जो है जो कवि हुए उनमें शंकु हुए, इनके दरबार में शंकु भी थे। ठीक है, और छापड़क भी थे। कौन थे? छापड़क जो है इनके दरबार में थे। और बेताल भट्ट भी थे। बेताल भट्ट जो है इनके दरबार में थे। वर रुचि थे। कौन थे? वर रुचि भी इनके दरबार में थे। घटक करपर भी थे। घट करपर भी जो है इनके दरबार में थे। ठीक है, वराह मिहिर भी थे। कौन थे? वराह मिहिर। और वराह मिहिर की जो रचनाएं हैं पंच सिद्धांतिका और जो है वृहत संहिता। ठीक है, और इन्हीं के दरबार में जो है कौन थे? तो धनवंतरी। ठीक है, धनवंतरी जो हैं इनके दरबार में थे, जिनकी रचना है शल्यशास्त्र चिकित्सा पर आधारित है। और इन्हीं के दरबार में जो है ब्रह्मगुप्त भी थे। कौन थे? ब्रह्मगुप्त भी थे, जिनकी रचना ब्रह्म सिद्धांत है। ठीक, तो ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की जो है डाटा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुमारगुप्त की। किसकी बात करते हैं? तो कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम, या इनको जो है गोविंद गुप्त भी कहा जाता है। और इन्होंने जो शासन किया था 415 से लेकर 455 ईस्वी के मध्य में शासन किया था। कौन? कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, इन्होंने महेंद्रादित्य और शक्रादित्य की जो है उपाधि धारण की थी। ठीक, मयूर मुद्रा जो है विशेष रूप से इन्हें के शासनकाल की जो है विशेष शैली थी। क्या? मयूर मुद्रा। ठीक है, मयूर मुद्रा जो है इनके शासन की विशेष शैली थी। अश्वमेघ यज्ञ की जो है जिक्र मिलता है। ठीक है, इनके सिक्कों से पता चलता है कि इन्होंने जो है अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया था। किसने? तो कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया था, सिक्कों से पता चलता है। और नालंदा विश्वविद्यालय, सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की जो है स्थापना की थी, जिसको जो है ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। किसको? तो नालंदा विश्वविद्यालय को। ठीक, अब हमारी चर्चा होने वाली है जो है किनके ऊपर? तो स्कंदगुप्त के ऊपर। किनके ऊपर?
तो स्कंदगुप्त के ऊपर, और यह जो स्कंदगुप्त हैं 455 से लेकर जो है 467 ईस्वी के मध्य जो है इन्होंने शासन किया था। इन्होंने जो है जो उपाधि धारण की थी क्रमादित्य की, किसकी? क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी स्कंदगुप्त ने। ठीक है, जब इन्होंने शासन संभाला तभी इनके ऊपर क्या हो गया? हूणों द्वारा आक्रमण हो गया। किनके द्वारा? तो हूणों का जो है आक्रमण इन्हीं के ऊपर हुआ था। ठीक है, किनके ऊपर? तो स्कंदगुप्त के ऊपर। ठीक, इनको हूणों का आक्रमण का सामना करना पड़ा था। ठीक, उसके बाद जो है जूनागढ़ अभिलेख जो है आपने सुना होगा, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, जो जूनागढ़ अभिलेख है इसमें हूणों को जो है क्या कहा गया है? तो म्लेच्छ कहा गया है। क्या कहा गया है? म्लेच्छ जो है जूनागढ़ अभिलेख में कहा गया है। किनको? हूणों को म्लेच्छ। ठीक है, गिरनार पर्वत जो है, कौन सा पर्वत? तो गिरनार पर्वत जो है यहाँ पर स्थित सुदर्शन झील, कौन सी झील? तो सुदर्शन झील जो है इसका पुनर्निर्माण करवाया था किसने? तो स्कंदगुप्त ने ही करवाया था। सुदर्शन झील का जो है पुनर्निर्माण। ठीक, झील के किनारे जो है क्या है? सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर है। कौन सा मंदिर है? तो विष्णु मंदिर है। ठीक है, जिसको किसने बनवाया था? तो चक्रपालित ने बनवाया था। जो झील के किनारे जो है विष्णु मंदिर है। हूणों का शासक जो है कौन था? तो तोरमाड़ था। कौन था? तोरमड़ या फिर तोरमाड़ जो है वह हूणों का शासक था। ठीक है, जिसका पुत्र हुआ एक मिहिरकुल। कौन हुआ? तो मिहिरकुल जो है इनके पुत्र थे। किनके? तोरमाड़ के पुत्र थे। ठीक है, जिनको जो है पराजित किया था यशोवर्मन द्वारा। ठीक है, मिहिरकुल पराजित हुआ था किसके द्वारा? तो यशोवर्मन द्वारा जो है पराजित हुआ था। कब? तो 532 ईस्वी में पराजित हुआ था। और अंतिम शासक जो हुआ जो है गुप्त वंश का, उसका नाम था विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त जो है वह अंतिम शासक थे गुप्त वंश के। ठीक है, चलिए अब हम आगे चर्चा करने वाले हैं जो हमारे इसमें पॉइंट्स होंगे। उसके बाद लास्ट में हम गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के ऊपर चर्चा करेंगे। वही हमारा लास्ट पॉइंट होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट्स सामने आते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से एक भी पॉइंट छूटने वाला नहीं है। ठीक, देखिए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया, तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने जो है क्या किया था? आर्यावर्त में 9 शासक को, दक्षिणावर्त में जो है 12 शासकों को पराजित किया था। इसीलिए इनको जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक, इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने जो है अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर जो है मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। ठीक, किसने? तो विंसेंट स्मिथ ने जो है क्या दिया था? भारतीय नेपोलियन कहा था। किनको? तो जो है समुद्रगुप्त को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है स्थित था, कहाँ पर स्थित था? तो भारत में स्थित था, लेकिन यह वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान में हो गया है। वर्तमान में जो है तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य यहीं से शिक्षा ग्रहण किए थे। ठीक, किस राजा का जो है एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं इन्होंने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था देवगुप्त। ठीक, देवराज, देवर्षि, ये सभी जो है उपाधियां थी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि को धारण किया था उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने जो है परम भागवत की भी उपाधि धारण की थी। किसने? तो जो है जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं। ठीक है, इन्होंने यह भी धारण किया था। विक्रमादित्य की उपाधि धारण ही की थी, विक्रमांक की उपाधि धारण की ही थी। प्रयाग प्रशस्ति जो है किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? तो समुद्रगुप्त के बारे में जो है जानकारी देता है जो प्रयाग प्रशस्ति है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति जो की रचना है किनकी? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन की। ठीक, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को जो है पराजित किया था उनका वो कौन से शासक थे? तो स्कंदगुप्त थे जिन्होंने हूणों को पराजित किया था। जब इन्होंने शासन संभाला तभी हूणों का आक्रमण हो गया, लेकिन इन्होंने हूणों को पराजित कर दिया था। ठीक, शक विजेता किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को जो है शक विजेता कहा जाता है। रजत सिक्के जो हैं जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ही जो है रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। ठीक, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की जो है एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है
किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है क्या किया था, सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो गुप्त वंश जो था यह सबसे अधिक विचलित हुआ था, और इनमें जो है जो शासक हुए थे वह स्कंदगुप्त हुए थे जब हूणों का आक्रमण हुआ था। ठीक, अजंता गुफाओं की जो है सरीखी जैसी गुफाएं जो है मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो बाघ या धार में जो है अजंता गुफाओं की सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में धार जिले में स्थित हैं। गुप्त वंश ने जो है किस अवधि में शासन किया था? तो 319 से लेकर 319 से 500 ईस्वी के मध्य में गुप्त वंश ने शासन किया था। बाल विवाह की प्रथा जो है आरंभ हुई थी, तो गुप्त काल में ही बाल विवाह की जो है प्रथा आरंभ हुई थी। ठीक, यूरोपीय भाषा में जो है अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो उसको कुमार संभवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुमार संभवम जो है उसको बोलते हैं, जो कि कालिदास की रचना है, जो यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है सती प्रथा का जो है पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो एरण अभिलेख से जो है मिलता है। क्या? सती प्रथा का प्रथम उल्लेख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि मिहिर कुल का जो है संबंध किससे था? तो हूणों से था। किससे था? तो हूणों से था। और यह जो मिहिर कुल है यह जो है किसका पुत्र था? तो तोरमण का पुत्र था। ठीक है, मिहिर कुल को ही जो है किसने पराजित किया था? तो यशोवर्मन ने पराजित किया था 532 ईस्वी में। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की जो है पदवी ग्रहण की थी वह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ठीक, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? तो ताम्रलिपि से जो है संचालित होता था, जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार होता था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों के चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो रूपक कहलाते थे, या फिर रूप्य का आप कहीं देखने को मिलेगा, रूप्य का। ठीक है, गुप्त शासकों द्वारा चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रूपक या फिर रूपिक का कहा जाता था। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का जो है संस्थापक माना जाता है? तो जो कुमार गुप्त प्रथम थे या गोविंद गुप्त थे, इन्हीं को जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, संस्थापक माना जाता है। पुटवर्धन भुक्ति प्रांत जो है अवस्थित था, तो उत्तर बंगाल में अवस्थित था। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में जो है स्थापित किया था? तो उनका नाम जो है आर्यभट्ट था। क्या था? आर्यभट्ट था। ठीक, तांबा का जो सिक्का था जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो उसका नाम जो है रामगुप्त था। कौन था? रामगुप्त ने जो है तांबे के सिक्कों को जारी किया था सर्वप्रथम। ठीक, चलिए यहाँ पर हम जो है नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं, जिनमें प्रशासन आता है। क्या आता है? प्रशासन। जो समुद्रगुप्त शासन है या प्रशासन है उसके बारे में हम इसमें चर्चा कर लेते हैं। तो जो समुद्रगुप्त शासन है, सर्वाधिक जो स्वर्ण सिक्के हैं वह गुप्त काल में ही प्रयोग में लाए गए थे। स्वर्ण सिक्के जो हैं वह सर्वाधिक किस शासन में या किस काल में या किस वंश में प्रयोग में लाए गए? तो गुप्त वंश में प्रयोग में लाए गए, और इन्हीं स्वर्ण सिक्कों को जो है क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो दीनार कहा जाता है, जो स्वर्ण सिक्के होते थे गुप्त काल के। ठीक, और गुप्त काल में ही जो है वस्त्र उद्योग सर्वप्रथम था। ठीक है, वस्त्र उद्योग जो है वह चरम पर था, यानी कि सबसे अधिक उद्योग जो किया गया वह वस्त्र उद्योग ही किया गया था गुप्त वंश में। ठीक है, घोड़ों को जो है क्या किया जाता था? जो घोड़े होते थे, घोड़ों का जो है आयात कहाँ से किया जाता था? तो बैक्ट्रिया से किया जाता था। कहाँ से? तो बैक्ट्रिया से जो है घोड़ों का आयात किया जाता था। आय और व्यय का उल्लेख और लेखन कार्य का उल्लेख जो है, ठीक है, जिसमें वर्णन मिलता है उसको जो है याज्ञवल्क्य स्मृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याज्ञवल्क्य। ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति में जो है क्या मिलता है? तो जो है आय व्यय का और लेखन कार्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और इसी को जो है कायस्थ कहा जाता है। जो आय व्यय है और लेखन कार्य है इनको क्या कहा जाता है? तो कायस्थ कहा जाता है, और इनका उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। ठीक, सती होने का जो प्रमाण है वह 510 ईस्वी में, कब? 510 ईस्वी में गुप्त काल में ही सती होने का प्रमाण मिलता है। कब होने का? सती होने का प्रमाण मिलता है। और यह किससे मिलता है? तो जो एरण अभिलेख है, किसका? स्कंदगुप्त का जो एरण अभिलेख है, इसी में जो है सती होने का प्रमाण मिलता है। और यह जो एरण अभिलेख है ये आपको जो है मिलेगा कहाँ पर? तो भानुगुप्त के द्वारा जो है इसको क्या किया गया था? भानुगुप्त के द्वारा। ठीक, भानुगुप्त का जो एरण अभिलेख है इसमें सती होने का प्रमाण मिलता है 510 ईस्वी में। और
किनकी, तो भोजराज की मृत्यु पर जो है इनकी पत्नी ने जो है यह सती प्रथा को या सती चीज़ को अपनाया था। ठीक है, और यह जो है जो भोजराज हैं कहाँ के थे, तो सागर, ठीक है, कहाँ के, सागर मध्य प्रदेश के थे, सागर जिला मध्य प्रदेश में, ठीक, भोजराज। चलिए आगे बात करते हैं। तो जो है व्यक्तिगत धर्म जो है क्या है, व्यक्तिगत धर्म जो था वैष्णव धर्म था। कौन सा धर्म था, तो व्यक्तिगत धर्म वैष्णव धर्म था गुप्त वंश में। ठीक है, और दास प्रथा का भी उल्लेख मिलता है गुप्त साम्राज्य में, गुप्त वंश में, जिनमें दास प्रथा जो है, जो नारद ठीक है अभिलेख है, या जो नारद हैं उनके अनुसार जो है कुल 15 प्रकार के जो हैं दास प्रथाएं प्रचलित थी। लेकिन मनु जो नारद स्मृति है उसमें 15, और जो मनु स्मृति है उसमें जो है कुल जो है दास प्रथा 7 प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, राजकीय चिन्ह जो था, ठीक है, राजकीय चिन्ह जो है वह क्या था गुप्त साम्राज्य में, तो गरुड़ था। क्या था, तो गरुड़ था। वैष्णव धर्म और जो है प्लस शैव धर्म, क्या, वैष्णव धर्म और शैव धर्म के मध्य जो है समन्वय का कार्य किसने किया, तो गुप्त काल के शासकों ने ही किया। किसने किया, गुप्त काल के शासकों ने वैष्णव और शैव धर्म के बीच समन्वय का कार्य किया। स्कंदगुप्त का जो जूनागढ़ कौन सा है, जूनागढ़, ठीक है, स्कंदगुप्त का जूनागढ़, और जो है बुद्धगुप्त का कौन सा, बुद्धगुप्त का जो एरण अभिलेख है, कौन सा अभिलेख, एरण अभिलेख है। इनसे क्या मिलता है, तो विष्णु की स्तुति मिलती है। किनकी, विष्णु की पूजा जो है मिलती है, यानी गुप्त शासक जो या गुप्त शासन के जो लोग थे वह इनकी पूजा करते थे, तो विष्णु की पूजा करते थे, यह मिलता है। ठीक, शिव के जो हैं अर्धनारीश्वर कौन सा रूप, तो जो अर्धनारीश्वर का रूप है शिव का, यह किस वंश में मिलता है, तो यह जो है मूर्ति पूजा की जो है स्मृति अर्धनारीश्वर के रूप में गुप्त वंश में ही मिलती है। ठीक, त्रिमूर्ति आपने सुना है, त्रिमूर्ति किनको कहा जाता है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो मूर्तियां हैं, ठीक है, यह पूजा है, यह गुप्त वंश से ही प्राप्त होती है। सर्वप्रथम शिखर का प्रयोग, यानी कि कोई मंदिर है, मान लीजिए ये मंदिर है, तो ये जो है, ठीक है, ये इसका प्रयोग सर्वप्रथम देवगढ़ के दशावतार मंदिर जो कि ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, बेतवा नदी के तट पर, उसी में जो है किसी मंदिर के ऊपर शिखर का प्रयोग वर्णित मिलता है। ठीक, भीतर गांव का जो मंदिर है, कौन सा, भीतर गांव, ठीक है, भीतर गांव का जो मंदिर है, और किसका मंदिर है, तो भीतर गांव का मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, कौन सा, लक्ष्मण मंदिर, भीतर गांव का मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, यह दोनों मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कानपुर में स्थित है। कहाँ पर, कानपुर में स्थित है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे, और भीतर गांव क्षेत्र में स्थित है। अजंता की गुफा, ठीक है, किससे संबंधित है, तो गुप्त काल से ही संबंधित है। जो अजंता की गुफा है, कौन सी गुफा, अजंता की गुफा जो है वह गुप्त काल से ही संबंधित है। इसमें जो 16 और जो है 17 नंबर की संख्या है या गुफा है, उसमें जो है क्या मिलता है, तो जो चित्र मिलते हैं उनको चित्रशाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चित्रशाला कहा जाता है। और यह जो चित्रशाला है इसमें क्या देखने को मिलता है, तो जो गौतम बुद्ध हैं इनके जन्म, ठीक है, जन्म से, और जो है जन्म, जीवन, ठीक है, जीवन भी मिलता है, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण भी मिलता है, महापरिनिर्वाण भी, यानी सारी चीज़ों का जो चित्र है वह चित्रशाला में मिलता है। ठीक है, किसमें, तो 17 नंबर की जो गुफा है उसमें। ठीक है, चलिए, संस्कृत साहित्य का जो है स्वर्णकाल कहा जाता है किसको, तो गुप्त काल को जो है संस्कृत साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक, आर्यभट्ट का नाम आपने सुना होगा, तो आर्यभट्ट जो हैं इनको क्या कहा जाता है, तो इनकी जो रचनाएं हैं सूर्य सिद्धांत, क्या है, सूर्य सिद्धांत जो है इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, और जो है आर्यभट्टियम जो है इनकी रचना है। यह जो है एक खगोलविद और गणितज्ञ थे, और इन्होंने ही जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है सबसे पहले बताया था। किसने, तो आर्यभट्ट ने ही बताया था। ठीक है, सर्वाधिक भूमि अनुदान देने का जो है जिक्र कहाँ मिलता है, तो गुप्त वंश में ही मिलता है। ब्राह्मण धर्म के जो है पुनरुत्थान का जिक्र भी गुप्त वंश से ही प्राप्त होता है। जो रामायण है, ठीक है, प्लस महाभारत है, क्या है, रामायण प्लस महाभारत जो है का अंतिम रूप का जो संकलन है वह गुप्त वंश से ही प्राप्त होता है। ठीक, मंदसौर अभिलेख जो है, क्या, मंदसौर अभिलेख, जो मंदसौर अभिलेख है इससे कुमार गुप्त जो है, ठीक है, कुमार गुप्त प्रथम
जो कुमारगुप्त प्रथम है इनके शासन का जो है वर्णन मिलता है किससे, तो मंदसौर अभिलेख से ही प्राप्त होता है। तुमुन अभिलेख जो है, कौन सा अभिलेख, तुमुन, ठीक है, तुमुन अभिलेख है। इससे क्या होता है, कुमारगुप्त के प्रथम के शरदकालीन, ठीक है, क्या शरदकालीन जो है शौर्य की उपाधि दी गई है किनको, तुमुन अभिलेख से जो है यह प्राप्त होता है कि जो कुमारगुप्त प्रथम है इनको शरदकालीन शौर्य कहा गया है। और सबसे अधिक अभिलेख जो प्राप्त होता है वह कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम का ही अभिलेख प्राप्त होता है। कुल कितने अभिलेख प्राप्त होते हैं, तो कुल 18 अभिलेख जो हैं कुमारगुप्त प्रथम के मिलते हैं। स्कंदगुप्त का जो भीतरी अभिलेख है, कौन सा, स्कंदगुप्त का जो है, स्कंदगुप्त का जो भीतरी अभिलेख है, कौन सा अभिलेख है, तो भीतरी अभिलेख है जो कहाँ पर है, तो भाई गाजीपुर में है। कहाँ पर है, तो गाजीपुर में है। यहाँ पर जो है हुडों का जो है आक्रमण की जानकारी मिलती है। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गुप्त वंश में कौन सी थी, तो ग्राम थी जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। भू राजस्व जो है कुल उत्पादन का 1/4 या फिर 1/6 भाग होता था। भूमि जो था भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग या फिर 1/6 भाग होता था। वेश्यावृत्ति करने वाली जो महिलाएं होती थीं तो गणिका कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गणिका कहा जाता था। जो वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं होती थी गुप्त काल में, और जो वृद्ध वेश्याएं होती थीं उनको जो है कुट्टनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कुट्टनी कहा जाता था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो चांदी के जो सिक्के होते थे उसको क्या कहा जाता था, तो रुपये का कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गुप्तकाल के चांदी के सिक्के को रुपये का कहा जाता था। याज्ञवल्क, ठीक है, कौन सी, याज्ञवल्क्य, ठीक है, याज्ञवल्क, नारद, ये स्मृतियाँ हैं, ठीक है। कात्यायन जो है, और जो है बृहस्पति, कौन सी, बृहस्पति, ठीक है। याज्ञवल्क, नारद, कात्यायन और जो है बृहस्पति स्मृति जो है की रचना जो है इसी गुप्त शासन से प्राप्त होती है, ठीक। भास के, किसके, जो महाकवि भास हुए, इनके जो है 13 नाटक, कितने नाटक, तो 13 नाटक जो हैं गुप्त काल से ही संबंधित हैं या गुप्त काल के ही हैं, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं रचना से। जो कवि या लेखक हुए तो विशाख दत्त, कौन हुए, विशाख दत्त। तो जो विशाख दत्त हुए इनकी रचना मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम हुई। और भारवी जो कवि हैं, ठीक है, संस्कृत कवि भारवी, इनकी जो है रचना कौन सी है, तो किरातार्जुनीयम है। कौन सी है, किरातार्जुनीयम है। और एक शूद्रक भी हुए, ठीक है, जिनकी रचना है मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की खिलौना गाड़ी, ठीक। और एक राजशेखर हुए जिनकी रचना काव्य मीमांसा है। और एक बाणभट्ट हुए, कौन हुए, तो बाणभट्ट भी इन्हीं गुप्त वंश से संबंधित हैं। वैसे तो हर्षवर्धन के शासनकाल के हैं, जिनकी प्रमुख रचना हर्षचरितम, कादम्बरी, पार्वती परिणय, ठीक है, किनकी, तो बाणभट्ट की। चलिए लास्ट पॉइंट पर हम आते हैं और अपने वीडियो का जो है द एंड करते हैं। तो चलिए देखिए लास्ट पॉइंट आ गए हैं। कालिदास की किस कृति की गिनती जो है विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है, तो अभिज्ञान, शाकुंतलम। जिनमें जो है किनका उल्लेख मिलता है, तो राजा दुष्यंत और जो है शकुंतला के प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है। वर्तमान गणित में जो है दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है, तो गुप्त युग को जाता है। जिनमें जो प्रमुख हुए उनका नाम था आर्यभट्ट, जिन्होंने सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम जो है रचना की थी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही बताया था, ठीक है। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, तो विष्णु देवता थे। मेहरौली या जो कि दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था, तो चतुर्थ सदी में हुआ था। कुमार संभवम महाकाव्य जो है किस कवि ने लिखा है, तो महाकवि कालिदास जी ने लिखा है, ठीक। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग की है, तो गुप्त युग की है, ठीक। गुप्त युग में जो है भू राजस्व की दर क्या थी, तो उपज का जो है 1/6वां भाग या 1/4 भाग था, ठीक। तो यह जो है हमारा गुप्त वंश से संबंधित वीडियो कंप्लीट होता है। 1 लाइनियर में था, सारी डिटेल्स थी, शायद है कोई पॉइंट छूटा हो। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।